नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। इस समय की सबसे बड़ी खबर जो कि मोकामा से जुड़ी हुई है, उससे जुड़ी ताज़ा जानकारी के साथ। मोकामा के चुनावी गहमा-गहमी में अनंत सैन, सूरजभान सैन और जनसुराज पार्टी प्रत्याशी पीयूष के चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति की हत्या ने चुनावी माहौल को गरमा दिया है। वो व्यक्ति कोई मामूली नहीं, उस क्षेत्र का एक प्रभावशाली नाम दुलार चंद यादव था। उस व्यक्ति की मौत से जुड़ी ताज़ा जानकारी आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चला है कि क्या गोली लगने से मौत हुई है, गाड़ी चढ़ा दिए जाने से मौत हुई है या फिर मौत की कोई और वजह है। पूरी जानकारी हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा जो जुड़े हुए हैं उनसे लेते हैं। आशुतोष जी, 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया था दुलारचंद के पोस्टमार्टम के लिए, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो नहीं आई है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के हवाले से ये बताया गया है कि आखिर कॉज ऑफ डेथ क्या है, यानी किस वजह से दुलारचंद यादव की मौत हुई है। ये राज फाश हो गया है। आधिकारिक रूप से थोड़ी देर में सामने भी आ जाएगा, लेकिन जो वहाँ के बाढ़ अनुमंडल अनुमंडल अस्पताल के जो डॉक्टर हैं अजय कुमार, उनकी तरफ से ये बयान भी रिलीज़ किया गया है। उसमें साफ साफ कहा गया है कि गोली लगने से दुलारचंद यादव की मौत नहीं हुई है। गोली कहाँ लगी है ये भी क्लियर किया गया है। गोली मतलब एक गोली चली है, गोली उन्हें लगी है, लेकिन गोली लगने से मौत नहीं हुई है। बिल्कुल, गोली चली भी है, गोली लगी भी है, लेकिन गोली लगने से उनकी मौत नहीं हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा बयान सामने आया है। गोली लगने से मौत नहीं होने के पीछे का रीज़न बताया जा रहा है कि गोली एंकल में लगा हुआ है और पैर वो के निचले हिस्से में। पैर के निचले हिस्से में, और वो आर-पार हो चुका है। मतलब गोली उसमें थी भी नहीं, गोली छेदते हुए बाहर निकल चुकी थी। तो फिर और क्या वजह हो सकती है? तो कई सारे रीज़न्स बताए गए हैं, क्लियर कट जब रिपोर्ट बन के आएगी तो भी हो जाएगा। फिलहाल उन्होंने संकेत दिया है या बताया है कि गोली लगने की कई सारी वजह हो सकती है, चूँकि शरीर पर जख्म के निशान हैं, चोट के निशान हैं, छीलने जैसा प्रतीत होता है, छीलने जैसी बात सामने आ रही है डॉक्टर की तरफ से, ये कहा गया है। तो ये वजह है दुलारचंद यादव की मौत की, और ऐसे ही करीब-करीब जितने भी घटना के बाद से जितने लोगों का बयान सामने आ रहा है, वो भी रिलेट कर रहा है डॉक्टर के इस बयान से कि गोली लगने की भी बात सामने आ रही है, और गाड़ी चढ़ाने के का भी आरोप लगाया गया है जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें, या पीड़ित परिवार की तरफ से। तो शरीर पर, पीठ में छिला हुआ है, जख्म के निशान हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से भी मौत हुई हो। इसमें डिफरेंट लोगों की तरफ से 3 एफआईआर दर्ज की गई है। पहली एफआईआर दुलारचंद यादव के जो पौत्र हैं, वो नीरज कुमार हैं, उनकी तरफ से भदौर थाना पड़ता है, जहाँ का मामला है, वहाँ पर दर्ज कराया गया है, जिसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह, करमवीर सिंह, राजवीर सिंह, संजय सिंह और छोटन सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। और प्राथमिकी में जो जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार अभियान के दौरान हत्या का आरोप लगाया गया है। दूसरी एफआईआर जो है वो नालंदा जिले के हरनौत थाना क्षेत्र के पुआरी गांव निवासी बलराम सिंह के बेटे जितेंद्र कुमार की लिखित शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें जसपा उम्मीदवार जो जनसुराज पार्टी के हैं पीयूष प्रियदर्शी, लखन महतो, बाजो महतो, नीतीश महतो, ईश्वर महतो, अजय महतो समेत 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कराया गया। इसमें आरोपितों पर हत्या की नीयत से पिस्तौल से गोली चलाने, लाठी रड से हमला करने और गाड़ियों के शीशे तोड़ने का आरोप है। जबकि तीसरी एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। ये रविरंजन चौहान जो भदौर थाने के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया है। इसमें दोनों उम्मीदवारों के अज्ञात समर्थकों को आरोपित बनाया गया है। सार्वजनिक स्थल पर फायरिंग करने, पत्थर चलाने और वाहनों में तोड़-फोड़ करने का दोनों उम्मीदवार कौन? यानी कि जसपा और अनंत सिंह। अनंत सिंह, हाँ, जो ब काफिला जि दोनों का जिन जि आमने-सामने हो जिनके गया था। आमने-सामने टक्कर की बात सामने रही, काफ़िले में हुँ। कुछ मनमुटाव हुआ, कुछ बातें हुई आने-जाने को लेकर के, और उसके बाद ये पथराव हुआ, गोली चली और भगदड़ में गाड़ी चढ़ गई। हाँ, बिल्कुल। और मोकामा जैसे ही सूरजभान सिंह की पत्नी की एंट्री हुई वहाँ पर, अनंत सिंह के सामने में खड़ी हुई वो राजद प्रत्याशी के तौर पर, तभी से ये कहा जा रहा था कि मोकामा मतलब हॉट सीट बन गई थी और दो बाहुबलियों की भिड़ंत के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में इस घटना के बाद से वाकई में मोकामा जिस चीज़ के लिए बदनाम है वो बातें एक बार फिर से साबित होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि डीएम और एसएसपी कैंप किए हुए हैं,
हालात पर नियंत्रण पाए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन ये भी सच है कि आज जब शव यात्रा निकल रही थी उस दौरान भी पथराव की खबर सामने आई थी, फायरिंग की भी खबर सामने आई थी। हालांकि कई तरह की अफवाह भी चल रही है जिस पर विराम लगाने की कोशिश की गई है जिला प्रशासन की ओर से कि स्थिति तनावपूर्ण थी लेकिन अभी नियंत्रण में है। वो सब तो ठीक है आशुतोष जी, वो तो प्रशासनिक अमला अपना काम करता रहेगा। ये एक और वीडियो सामने आया था जिसमें दुलार चंद भी पथराव करते दिख रहे थे और कहा जा रहा था कि वो उसी दौरान की है जब उनकी मौत हुई थी, उससे कुछ देर पहले का वीडियो बताया जा रहा था। कई सारे वीडियो जरूर सामने आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि कई गाड़ियों का काफिला निकला हुआ है। उसमें कौन किसकी गाड़ी है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। पुलिस जांच पड़ताल में ये सारी चीज़ों को देखेगी। लेकिन हाँ, एक वीडियो भी आया है जिसमें दुलार चंद के हाथ में भी कोई पत्थर या रोड़ा या कुछ था जो चलाते हुए नजर आ रहे हाथ घुमाते हुए हैं। दिख हालांकि हम लोग उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन वायरल है वीडियो और वो चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है उसके बारे में कि घटना से ठीक पहले कहीं दावा किया जा रहा है। पुलिस उस वीडियो को भी सत्यता की जांच कर रही है। एक वीडियो उससे पहले आया था जिसमें 3-4 गाड़ियां हैं जो जा रही है और उसके पीछे से कई सारे लोग हैं जो पत्थर चला रहे हैं। अगर हम जो दिख रहा है उसके आधार पे बात करें तो जो वीडियो जिसमें वो हाथ घुमाकर पत्थर जैसा कुछ फेंकते नजर आ रहे हैं उसमें वो धोती और गंजी पहने हुए हैं। जो उनका आखिरी फोटो हम देख पा रहे हैं गाड़ी में, उनका मतलब मृत शरीर पड़ा हुआ है, उसमें वो धोती और गंजी में ही नजर आ रहे हैं। तो इससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आसपास की ही बातें रही होंगी। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि वीडियो कब का है, क्या घटना से ठीक पहले का है, ये सारी कड़ियाँ उसी से जुड़ी हुई है, क्या इंसिडेंट उसके बाद हुआ है, मतलब आखिर वजह क्या थी जब बात इतनी बढ़ गई कि हत्या तक की बात नौबत पहुंच गई। सारी चीज़ों को पुलिस पड़ताल कर रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, लेकिन डॉक्टर का जो बयान सामने आया है वो हमने बताया है कि कॉज ऑफ डेथ गोली लगना नहीं है। शरीर पर जख्म के निशान हैं, चोट के निशान हैं, छिला हुआ संभवतः कुछ अंदरूनी चोट। लेकिन एक चीज और खटक रही है, आचार संहिता प्रभावी है। पुलिस हर चेक नाके पर कुछ भी अगर पकड़ रही है, कोई भी छुटभैया भी पकड़ा जा रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी जा रही है। इस पर पुलिस के किसी अधिकारी ने या फिर जिले के जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी ने कोई बयान अब तक दिया है क्या? नहीं, बिल्कुल बयान दिए जा रहे हैं, संयमित तौर पे दिए जा रहे हैं। चूँकि मामला हाई प्रोफाइल भी कहा जा सकता है और चुनाव के दौरान हुआ है तो इसका कुछ इम्पैक्ट न पड़े, माहौल कहीं ये ना हो। लिखित बयान भी सामने आ रहे हैं और कुछ स्टेटमेंट्स भी आए हैं जो कि सारी जगहों पर पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन हाँ सामने आ रहे हैं। टोटल अभी तक जो है इस मामले में 3 एफआईआर जो है दर्ज की गई हैं। दोनों जो हैं उनके तरफ से जो है उनके एक समर्थक की तरफ से एफआईआर और नहीं, एक समर्थक की तरफ से और एक जो मृतक है उनके पोता की तरफ से, तथा एक जो है एफआईआर पुलिस के बयान से कि जो सार्वजनिक स्थल पे जो एक दूसरे को पत्थर चलाना और हमला करना, तो उसका एक एफआईआर हुआ। तो टोटल 3 एफआईआर अभी तक इस मामले में हुए हैं। इस मामले में जो है अभी आज दिन में जो है मृतक है उनका शव यात्रा निकाला गया, जो अभी यहाँ से जो है पोस्टमार्टम होकर अब वापस जो है उनके घर जाते हुए घाट पे जाएगा। तो इस संबंध में हम लोगों का लगातार अभी जो है डिप्लॉयमेंट अभी कंटिन्यू है, तो उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले संदिग्ध मौत की बात सामने आई थी, चूँकि उस समय तक हत्या पुलिस की तरफ से हत्या की बात नहीं सामने आ रही थी, नहीं कहा जा रहा था। अब डॉक्टर का बयान आया है, एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद से चीज़ें आगे चल रही है। पहले अनंत सिंह का इमीडिएट घटना हुई थी, उसके बाद बयान आया था सूरजभान सिंह या उनके समर्थकों पर उन्होंने आरोप लगाया था। सूरजभान सिंह की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, पीड़ित परिवार की तरफ से अनंत सिंह पर आरोप लगाया जा रहा है। तो कई सारी गुत्थियां हैं जो पुलिस को सुलझानी होगी। फिलहाल मोकामा पर सारे बिहार की नज़र है, चुनाव चल रहा है, ऐसे में मोकामा का माहौल न बिगड़े इस बात का मतलब कोशिश की जा रही है कि ऐसा ना हो, बाकी चुनाव पर भी इसका असर हो। चलिए, धन्यवाद आशुतोष जी। तो देखिए, मोकामा को हॉट सीट कहा जा रहा था, हाई प्रोफाइल तो है लेकिन कहा जा रहा था कि हॉट सीट है चुनाव के नजर से, और गर्मी इतनी कि गोलीबारी तक की नौबत आ गई। और सिर्फ गोलीबारी ऐसे ही नहीं हुई, एक व्यक्ति की जान चली गई है। लेकिन जी हाँ, लेकिन बड़ी बात यह है कि गोली लगी है, गोली लगने से मौत नहीं हुई है, क्योंकि गोली शरीर के ऐसे जगह पर लगी है जहां से मौत की संभावना न के बराबर है। चोट के निशान शरीर पर मिले हैं, उसका आकलन किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि अंदर क्या कुछ है। आप सुनिए
डॉक्टर जो उस पोस्टमार्टम करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो को देखने और उस डॉक्टर के बयान के बाद आप अपनी राय भी जरूर साझा करें। मोकामा के चुनावी गहमा गहमी पर भी क्या कहना है कमेंट सेक्शन में, उस पर भी अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। वो वीडियो देखिए और फिर अपनी राय दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें ताकि चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखिए, हमारे उपाधीक्षक महोदय के निगरानी में 3 चिकित्सा पदाधिकारियों का बोर्ड बनाया गया, डॉक्टर रोहन कुमार, डॉक्टर दिलीप कुमार और मेरा डॉक्टर अजय कुमार सिंह है। तो उसमें हम लोगों ने किया है एग्जामिनेशन और रिपोर्ट भी दे दिए हैं। तो रिपोर्ट अब लिख दिए हैं, जो संबंधित थाना जो है रिसीव करते हैं। तो वो ग्रामीण इस पे कह रहा है कि पुलिस इंक्वेस्ट में गोली की बात जिक्र की गई है। जी, एक गोली पैर में लगी हुई है, लेकिन वो गोली जानलेवा नहीं है। ठीक है, पैर में लगी है, गोली आर पार है घुटना पर। ये क्या उसको बोलते हैं, एंकल जॉइंट। शरीर पे कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। हाँ, लेसिरेटेड वुंड मतलब कि छिलाया हुआ जख्म है शरीर में कई जगह।